गुजरात में शंकर सिंह वाघेला ने किया सियासी क़दर का ऐलान। नेता विपक्ष के पद से इस्तीफे का भी ऐलान। जन्मदिन के मौके पर आयोजन संवेदना समारोह का वाघेला ने कहा, राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक पद से भी दे दूंगा इस्तीफा। जनसभा में वाघेला का भाषण, मैं अपनी तरफ से कांग्रेस को मुक्त करता हूं, मुझे किसी पार्टी का झंडा नहीं पहनना। बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले वाघेला, कहीं भी जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वाघेला के विद्रोही तेवर पर कांग्रेस का कोई बयान नहीं। सूत्रों के अनुसार पार्टी विरोधी गतिविधियों का बचाव कर रहे हैं वाघेला। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा निशाना। सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम रही। काफी समय से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है। राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर। इस अंदरूनी मामले को सुलझाने के लिए किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा, युद्ध नहीं अंतिम उपाय। चीन और अमेरिका कर चुका है मध्यस्थता की पहल। फारूक के बयान पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का कड़ा ऐतराज। बौखलाहट में कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला देशद्रोह वाली बात। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेना की फायरिंग में एक बच्चे की मौत। प्रदर्शन कर रही थी भीड़, उस पर चलाई थी गोली। छात्र की मौत के बाद बड़गाम में तनाव। लगातार 5 हफ्ते से सरकार ने शुक्रवार की सामूहिक नमाज पर लगा रखी है रोक। घटना को लेकर सेना का जवाब। गश्ती दल पर कुछ लोगों ने पत्थरों के साथ पटाखे फेंके। ग्रेनेड की आशंका की वजह से जवानों ने की जवाबी फायरिंग। श्रीनगर में आज पुलिस ने यासीन मलिक को हिरासत में लिया। अलगाववादियों ने आज बुलाया था बंद। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फिर से किया सीजफायर उल्लंघन। सेना का मुंहतोड़ जवाब। वेस्टर्न यूपी के सांसदों से मिले नरेंद्र मोदी। राज्य के कामकाज पर मांगा फीडबैक। दार्जिलिंग में जारी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के सांसदों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मोदी ने दिया मदद का भरोसा। अंबिका सोनी ने हिमाचल उत्तराखंड के इंचार्ज का पद छोड़ा। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। मॉब लिंचिंग पर एक प्राइवेट बिल लाने की तैयारी में है ओवैसी। लोकसभा में दिया नोटिस। गौरक्षकों की गुंडागर्दी को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने दिया भरोसा। ऐसे किसी मामले में सरकार का समर्थन नहीं। 6 सितंबर को अगली सुनवाई। नागालैंड रेलवे की केटरिंग सर्विस पर सीएजी ने संसद को सौंप दी अपनी रिपोर्ट। खराब क्वालिटी का खाना और गंदगी की शिकायतें। सर्वे में 75% यात्रियों ने कहा बेहद खराब होता है रेलवे का खाना। रेलवे कॉन्ट्रैक्टरों के एकाधिकार से खराब हो रही है स्थिति। शिकायत के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स पर नहीं होती कोई कार्रवाई। प्लेटफॉर्म्स पर बन रहे फूड स्टॉल्स का खाना भी बेहद खराब। चाय कॉफी के लिए गंदे पानी का होता है इस्तेमाल। 21 स्टेशन पर पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। पेंट्री में चूहे और कॉकरोच भी मिले। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद मायावती ने 23 जुलाई को पार्टी के सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों की बुलाई बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने अपनी पोस्ट की तस्वीर। जर्मनी के पूर्व तानाशाह हिटलर का है रूप। सूत्रों के अनुसार मनवेली कांग्रेस कमेटी की तरफ से बनाया गया पोस्टर। केंद्र के नामांकित विधानसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण समेत कई मुद्दों पर टकराव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में बड़ी रैली। 1993 में धर्मतला में एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे 13 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। ममता ने रैली में केंद्र पर साधा निशाना। सत्ता का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए आरोप लगाया। नहीं खत्म हो रही लालू की बेटी मीसा की मुश्किलें। ईडी ने मीसा के सीए के खिलाफ चार्जशीट दायर की। दिल्ली के बड़ियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। मीसा भारती के पालम विहार वाले फार्म हाउस के लिए डील का मामला। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को फिर से तगड़ा झटका। आवंटित पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द।
लाइसेंस रद्द होने के बावजूद खुला था पेट्रोल पंप, तेल की बिक्री जारी। चारा घोटाले की सुनवाई को लेकर रांची में परिवार के मुखिया लालू अदालत में हुए पेश। शिमला रेप कांड पर हंगामा, आज बीजेपी ने जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन। कोलकाता में टीएमसी नेता सृजन बासु के साथ ट्रैफिक पुलिस की अनबन का फेसबुक पर किया गया लाइव, झगड़े को लेकर गिरफ्तारी। कर्नाटक के बीदर में लिंगायत समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, अलग धार्मिक पहचान दिए जाने की मांग। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सरकारी गौशालाओं का हाल बदतर, 30 गायों की मौत पर उठे सवाल। इलाहाबाद में जल संस्थान के नाराज कर्मचारियों का प्रदर्शन, अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप। मुंबई में रिलायंस के 40वें एजीएम में मुकेश अंबानी का बड़ा बयान, 1500 रुपए सिक्योरिटी मनी स्मार्टफोन का ऐलान, 153 रुपए में अनलिमिटेड डेटा। महज 10 महीनों में जियो ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्राहकों की तादाद हुई 12.5 करोड़, मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी को किया गया याद, मीटिंग में मौजूद मां कोकिलाबेन की आंखें हुई नम। मुकेश अंबानी ने मां के योगदान का जताया आभार, बैठक में मौजूद लोगों ने खड़े होकर दिया सम्मान। रिलायंस के ऐलान का असर बाजार, एयरटेल समेत दूसरी कंपनियों के गिरे बाहर। मथुरा में जवाहर बाग खाली कराने के दौरान भड़की हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, सीबीआई 22 सितंबर तक पूरी करे जांच। मुख्य आरोपी राम वृक्ष की डीएनए रिपोर्ट नहीं आने से अदालत नाराज, सीबीआई ने बताया अब तक 91 आरोपियों से हो चुकी है पूछताछ। चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, सीबीआई की एफआईआर खारिज करने की मांग, 28 को सुनवाई। यूपी के सिद्धार्थनगर की रहने वाली तस्नीम ने इंसाफ के लिए सुषमा से लगाई गुहार, पति ने व्हाट्सएप पर दिया 3 तलाक। तलाक के बाद 2 बच्चों के साथ तस्नीम को ससुराल वालों ने घर से निकाला, सांसद जगदम्बिका पाल के जरिए सरकार से मांगी अपील।